गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग बिहार करंट अफेयर्स जो कि एडिटोरियल वार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक है उससे कवर कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कवर किया जिसमें 50 क्वेश्चन था। साथ ही साथ बजट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण MCQs को देखे हैं। बजट का MCQ का पार्ट 1 प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप उसे अवश्य देख लें। याद रखें, ये प्रैक्टिस सेट BPSC 71 के साथ साथ आगामी जितने भी बिहार में परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वो सचिवालय सहायक का परीक्षा हो या फिर बिहार SI का परीक्षा हो या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल का नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस करें जिससे कि नई एडिटोरियल वीडियो का जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वर्ग किलोमीटर के रूप में जिलों के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शेखपुरा है, उसके बाद अरवल है और फिर बक्सर है। ये क्या बताना है? तो न्यूनतम वनावरण बताना है, ध्यान रखना है। तो सबसे न्यूनतम अगर पूछ दे किसका है तो शेखपुरा जिला का होगा। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है? उत्तर है भागलपुर से, है ना। ऐसा भी पूछ सकता है कि 19वीं किस्त किस राज्य से जारी किया गया है, तो वो बिहार होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 3 का उत्तर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन। नेक्स्ट है, बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? 4 का उत्तर है ऑप्शन ए, उन्नत बिहार विकसित बिहार, याद रखना है। अगला प्रश्न है, देश की 112 आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर बिहार के किस जिले को चुना गया है? 5 का उत्तर है ऑप्शन ए, बेगूसराय को चुना गया है 112 आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची 1 में नाम दिया गया है और सूची 2 में कैबिनेट मंत्री का नाम दिया गया है, तो इसमें से सही कूट ऑप्शन डी को बोला गया है। ए का संबंध यानी कि चंद्रराम मांझी जी का संबंध है MSME मंत्रालय से। राजीव रंजन सिंह जी का संबंध है पंचायती राज मंत्रालय से। गिरिराज सिंह जी का संबंध है कपड़ा मंत्रालय से। चिराग पासवान जी का संबंध है खाद्य मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसे ही याद रखना है। पिछली बार के BPSC में यही सब प्रश्न पूछा गया था। एक पूछा था गिरिराज सिंह के बारे में, दूसरा चिराग पासवान के बारे में। प्रश्न है, बिहार के किस जिला में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जा रही है? 7 का उत्तर है ऑप्शन डी, बक्सर। नेक्स्ट है, राज्य में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर है राजगीर खेल परिसर में। ये VVI प्रश्न है ना, क्योंकि एक तो राज्य की पहली बार वुमेन्स एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया और दूसरा जो है ये एशिया लेवल का चैंपियनशिप था, इस कारण से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 100% ANM अनमोल ऐप को उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? 9 का उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिया। यहाँ पर बता दूँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये जो ऐप है ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर पूछ दे ANM का फुल फॉर्म क्या है तो इसका उत्तर होगा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। तो ये जो अनमोल ऐप है ये मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है जिसे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसकी उपयोगिता मुख्य रूप से किसके लिए है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है ना, या फिर अन्य लाभार्थियों के स्वास्थ्य संबंधित डेटा को आसानी से ट्रैक करने के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। प्रश्न है, मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह धाम स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सीतामढ़ी में, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हो गया था। जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो याद रखना है इनका जन्म हुआ था सुपौल में। ये भी VVI क्वेश्चन है ना। इन्हें पद्म विभूषण मिला है मृत्युपरांत।
अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असम दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इस पार्क का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? तो 12 का उत्तर है ऑप्शन ए, वैशाली में किया जाएगा ऐसे पार्क का निर्माण। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना यानी कि MVPY को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया है। यह पेंशन किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है समाज कल्याण विभाग द्वारा, है ना। तो कभी कभी तो विभाग के नाम भी पूछ देता है एग्जामिनेशन में, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में असत्य कथनों का चयन कूट के माध्यम से करें, है ना। यहाँ पर कूट दिया गया है तो बोला गया है इसका सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही है, कोई भी असत्य नहीं है। पहला बताया जा रहा है कि पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया, ये मुख्य रूप से सत्य है। फिर है कि बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में किया गया, इस खेल का यह 7वां संस्करण है, ये भी मूल रूप से सत्य है। इस प्रतियोगिता का थीम गीत खेल का रंग बिहार के संग था, है ना, इसे याद रखना है थीम को, खेल का रंग बिहार के संग, ये भी मूल रूप से सत्य है। नेक्स्ट है कि इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी मूल रूप से सत्य है। तो ऐसे ऐसे जो फैक्ट हैं इसको आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बिहार राज्य सवर्ण आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया। इस आयोग में कुल सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित की संख्या कितनी है? तो 15 का उत्तर है ऑप्शन ए 5। प्रश्न है चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, वन्यजीव अभयारण्य के भीतर अवस्थित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, है ना। करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ है? तो कैमूर में है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है कि मेडल लाओ नौकरी योजना के तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है? 17 का उत्तर है ऑप्शन डी, 367 खिलाड़ी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 है, इसे सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर महोत्सव है, दूसरी ओर आयोजन के स्थल का नाम बताना है। 18 का उत्तर है ऑप्शन डी, श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सहरसा के महिषी सहरसा। दूसरा है कि अहिल्या गौतम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दरभंगा में। फिर है गुप्ता धाम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये है सासाराम रोहतास में। और लचर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये है जमुई जिला में। तो इस तरह से ये महोत्सव है, इसे पॉज करके एक बार आप अवश्य देख लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है 7 लोगों की घोषणा किया गया है पद्म पुरस्कारों के लिए। अगला प्रश्न है बिहार की वैभवशाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जो आजकल सुर्खियों में है? 20 का उत्तर है ऑप्शन ए, शंभू शरण सिंह, है ना। राइटर का नाम याद रखना है और इनकी किताब का नाम याद रखना है। तो बिहार की वैभवशाली विरासत है, राइटर है शंभू शरण सिंह। प्रश्न है बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया है, इस पोर्ट से पहली खेप किस देश को भेजी गई है? 21 का उत्तर है ऑप्शन बी, रूस को भेजी गई है। पिछले बार के BPSC एग्जामिनेशन में बिहटा के बारे में पूछा गया था, इस बार हो सकता है किस देश में पहली खेप भेजी गई वो पूछ दे, है ना। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न है 67वां कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जिसका आयोजन सिडनी में हुआ था, इस सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? 22 का उत्तर है ऑप्शन बी, नंदकिशोर यादव जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसका कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से कितने सालों तक होगा ये बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 3 सालों तक का होगा। प्रश्न है बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? स्वाभाविक है ये पटना में किया गया था, गंगा जी के किनारे। अगला प्रश्न है नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 9वीं बार।
नेक्स्ट है मिसेज बिहार 2025 का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? 26 का उत्तर है ऑप्शन बी, ऐश्वर्या राज ने जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही कूट इसका होगा ऑप्शन सी सही, कि लोजपा आर मतलब होता है रामविलास पासवान। लोकसभा में जीते गए सीटों की संख्या बताना है और एक तरफ पार्टी बताना है। तो लोजपा आर जो है कितने सीटों पर जीत दर्ज किया था? तो 5 सीटों पर, 5 पर इन्होंने लड़ा था और 5 पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। दूसरा है आरजेडी, है ना, जिसे राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, इन्होंने 4 पर जीत दर्ज की थी। फिर है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्हें 3 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी। और फिर सीपीआई एमएल, इनकी 1 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। तो इस प्रकार से है, आपको इसे भी याद रखना है। प्रश्न है हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? 28 का उत्तर है ऑप्शन ए, 891 हो गया है घट करके बिहार का लिंग अनुपात। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहा पूरण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? 29 का उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिया में है। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा का संबंध, तो ये बताना है किससे है? तो उत्तर होगा बी, नक्सलियों के उन्मूलन हेतु ऑपरेशन कोबरा का संबंध है। प्रश्न है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को नीति आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में बिहार का समग्र रूप से स्थान है। 31 का उत्तर है ऑप्शन ए, 13वां स्थान है स्वास्थ्य सूचकांक में, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको याद रखना है नीति आयोग द्वारा। प्रश्न है ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? 32 का उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार, है ना, पहला राज्य बना है ई वोटिंग करने के रूप में। प्रश्न है कि 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? 33 का उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में किया है डबल डेकर पुल का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि बिहार जातीय गणना 2023 के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3 जो है वो सत्य है कि एकल जाति के सर्वाधिक जनसंख्या यादव का है जो 14.26% है। याद रखना है इसे, क्योंकि इस जनगणना के ऊपर में पिछले बार जो 70 बीपीएससी हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है इसी जनगणना के आधारित इस बार कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ दे, है ना। तो यादवों की जनसंख्या जो है 14.26% है। फिर है पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 27.12% है। अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत है 36.01%, है ना, जिसे ईबीसी कहते हैं। चौथा ऑप्शन गलत है, ये भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1930 में हुई थी, ये गलत है। तो यहाँ पर 1930 नहीं होगा, 1931 होगा, है ना। भारत में जो अंतिम बार जाति आधारित जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत में जनगणना कब से शुरू हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? 35 का उत्तर है ऑप्शन ए, आकांक्षी 2 श्रेणी में जगह मिला है बिहार को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? स्वाभाविक है इसका उत्तर बिहार होगा। प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर है 36 पदक बिहार ने जीता है। अगला प्रश्न है कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? 38 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये बक्सर जिले से इनका संबंध है। प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? 39 का उत्तर है ऑप्शन डी, पटना में। अगला प्रश्न है बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किनको राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? उत्तर है श्री संजय सरावगी को।
प्रश्न है तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है? 41 का उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार की रहने वाली है अंशिका कुमारी, इन्होंने बनाई है इस टीम में अपनी जगह। प्रश्न है बिहार सरकार के द्वारा जारी पोर्टल के संबंध सही सुमेलित करें। यहाँ पर पोर्टल दिया गया है, दूसरी ओर जारीकर्ता विभाग दिया गया है। इसमें उत्तर सही है सी कि समर्थ पोर्टल का संबंध है शिक्षा विभाग से, याद रखना है। नेक्स्ट है परिमार्जन प्लस पोर्टल का संबंध है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से। फिर है IHIP पोर्टल का संबंध है स्वास्थ्य विभाग से, और पुलिस वाणी पोर्टल का संबंध है अंत में बिहार पुलिस द्वारा, है ना, या फिर बिहार पुलिस विभाग से। तो यहाँ पर जो बताया गया है IHIP पोर्टल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म होगा इसका फुल फॉर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए हैं या शामिल हुए थे? 43 का उत्तर है ऑप्शन ए, जमुई में, याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया है? 44 का उत्तर है ऑप्शन ए, अररिया में, है ना। ये पहला बायोडायवर्सिटी पार्क है, इस कारण से ये प्रश्न बन सकता है, इसे याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 45 का उत्तर है ऑप्शन ए, समस्तीपुर। अगला है कि बिहार के किस जिले में शरद कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? 46 का उत्तर है ऑप्शन सी, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं शरद कुमार। अगला प्रश्न है पटना स्थित सीडेक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? 47 का उत्तर है ऑप्शन बी, परम बुद्ध। बुद्ध की धरती से है, याद रखना है, परम बुद्ध नाम दिया गया है। प्रश्न है कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है, ये बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? 48 का उत्तर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। एक तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है कनिष्क नारायण का, और ये किस पार्टी से चुनाव में जीत दर्ज की है उसे भी आपको याद रखना है, लेबर पार्टी से। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को KCC ऋण दिया गया है? इसका उत्तर है 2.82%। नेक्स्ट है बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में सही कॉलम का मिलान करें। यहाँ विषय दिया गया है और ये लक्ष्य का वर्ष निर्धारित जो किया गया है उसे बताया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा में 50% नामांकन लक्ष्य है इसका 2035 तक का। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का है? तो ये है 2030 तक का। फिर है बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य, इसका लक्ष्य है 2026 तक। और टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य है 2025 तक, यानी कि इसी वर्ष का अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया है ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 50 करंट अफेयर्स को सॉल्व किए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे गुजारिश है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।